इतना कमजोर नहीं कि चंद नेता सड़कों पे टोली पे बना करके मंच में बैठ जाए कि इस्लाम मुसलमान को मिटा देंगे। ये उन नेताओं के भूल है, भूल। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं। बिहार में 202 सीट का जीत गए, पूरा बिहार जीत जा, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान का सीट अपने खाते में लेके आ जा, लेकिन मुसलमान भारत नहीं छोड़ेंगे। जितना देश के प्रधानमंत्री का उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना राष्ट्रपति का हक है उतना एक गरीब मुसलमान का हक है। हमारे बाप दादाओं ने इसी भारत के धरती पे जान की बलि दी तब देश को आजादी मिली। ये नेता कहे मुसलमान बांग्लादेशी है, ये कहे मुसलमान आतंकवादी है। इन नेताओं सट्टे पकड़ लेने की जरूरत नहीं। ये पूरी जिंदगी चिल्लाते रहेंगे एक मुसलमान भारत नहीं छोड़ेगा। कल जब गरीब नवाज ने उनके बाप दादाओं के दहलीज पे एक ऊंट को बिठाया था, हुकूमत पृथ्वीराज की चौहान हार गई। खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से जब एक ऊंट न उठा सके तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारा लग रहा है। आप लोग जवाब दें, जवाब दें या रसूल अल्लाह। हाय 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 हाय, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इन लोगों का बड़ा काम है राजनीति करना। करे, तुम भी नेता बनो, तुम भी मुखिया जिला परिषद का चुनाव लड़ो, तुम भी जिला का समिति का चुनाव लड़ो, एमएलए एमपी बनो, तुम भी अपना राजनेता बनाओ, अपना तुम भी कायद लीडर चुनो। तुम्हारे हक में बोलने वाला कोई नहीं। हम लोग आलिम उलमा को एक जगह रहने दो, तुम मैदान में उतर के नौजवान नेता बनो, क्योंकि नेता भी बहुत जरूरी समाज में। हजरत हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोगों का काम है ईदगाह में नमाज पढ़ाना, मस्जिद में जुमा पढ़ाना, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाना। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है। अगर हम लोगों को थनवा ले जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि मेरा काम थाना जाना नहीं है, नेता को लेके जाना होगा। और नेता का काम वही थाना में है, दुनिया में है। अगर नेता को जाके कब्रिस्तान में जनाजा पढ़वा दोगे, मुर्दा उठ के खड़ा। सबका अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ है। मेरा काम है स्टेज में बैठ के तकरीर करना, आपका काम है सुन के सुभान अल्लाह कहना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बाबू, तुम लोग बहने बहू बेटियां भी आई है, एक दो इनको भी 2-4 बातें बता देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए 40 को बहन बहू बेटियां नमाज नहीं पढ़ती। यहाँ जितने हैं शायद 2-4 को नमाजी होगी, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए चाची दादी नमाज कायन क्यों नहीं पढ़ते? मौलाना साहेब हमारा माथा बड़ी दर्द, कमर में बहुत दर्द। और कहीं मजार का मेला देख ले, 3 गो जहां कहीं मेला लगा है मजार में, कहीं उर्स लगा है, 6 औरतें मीटिंग करेगी, 150 टका जमा करेगी, टेम्पू रिजर्व हवा, वहां जाएगी और जाके झुलुआ में झूलेगी। मेरी माँ बने, तुम मजार जाने के लायक नहीं हो, इसलिए औरतों को मजार जाने से शरीयत ने रोका है। तुम अपने घर में अच्छी लगती हो, घर में रहना, बढ़िया बन संवर के, अच्छा कपड़ा पहन के, माथा झाड़ के, कान में भाली पहन के, माथा झाड़ के, क्रीम लगा के मेले मत घूमो, उर्स में मत जाओ, अजमेर कलियर तू मत जा, तो अपने शोहर के पास बन संवर के जा, 2 रकअत नफल नमाज का सवाब घर बैठे मिले। बेशक बेशक। ये लोग जाएगी शोहर के पास बन संवर के? जाएगी कभी जिंदगी? शोहर के पास आएगी भूत के तरह, भूत लगता भूत घुस गया घर।
शोहर के पास आएगी चुड़ैल के तरह, जैसे चुड़ैल दिखाते, अरे 2 मर्तबा बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही बहू बेटी जब शादी घर जाने लगे, कहीं निमंत्रण मिल जाए, शादी घर जाना हो, निमंत्रण में जाना हो, तब देखना 1.5 घंटा बैठ के फेस वॉश, 1.5 घंटा, क्योंकि जाना है कहीं और। फेयर लवली, विकोटर, इतने पूरा चेहरा बना के सजा के, चूल बाल माथा को संवार करके, बेहतरीन कपड़ा पहन के, कांधे में बैग लटका के, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं निकल के जा रहा। शादी घर जाइए, अपनी बीवी नहीं पहचान पाइएगा, लगता सब विदेशी है। घर में रहेगी भूत के तरह, और शादी और एकदम मोबाइल ले लेके सब बहू बैठी मंडप में, मड़वा में जहां दुल्हन बैठी है, सब शादी में देखिएगा रंग बिरंगे कपड़ा, माथा में कम, गर्दन में ज्यादा, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह। मेरी माँ बहने तू सेल्फी मत ले। अरे वो फातिमा कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। जो फातिमा अपने घर के चौखट से कदम बाहर ना निकाली थी, जब जमीन से पेशानी को उठा देती तो कपड़ों पे मोती नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा चमकता। इसलिए मेरी माँ बहने, तू बन सवरना गुनाह नहीं है, क्रीम पाउडर लगाना गुनाह नहीं, तू फेस वॉश करो, पाउडर लगा, क्रीम लगा, आंखों में काजल लगा, शोहर के पास जा, 2 रकअत नफल का सवाब। और यही चेहरा गैर मर्दों को दिखाएगी। मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की, आसमां फौलाद का, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा। 50,000 साल का एक दिन होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आकार मचा होगा, आपकी भी हाजिरी होगी। जो औरत दुनिया में अपने सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, कयामत के मैदान में उनके चेहरे से गोश्त गल गल के, कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे। उनके सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, यह अजाब का सिलसिला होगा। जो औरत अपने चेहरे का सिंगार कभी गैर मर्दों को दिखाया करती। बेटियों को जरूरी है नसीहत देना, ताकि कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएंगे तो बीबी फातिमा की चादर में छुपने को जगह मिल जाए। आजकल बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रही है। 13 साल का लड़का बर्बाद है, 12 साल का लड़का बर्बाद है, अश्लील वीडियो देख देख करके 13 साल में 18 साल की जवानी दिखा रहा। क्या लगता है आपको, ये लड़के लोग क्या देखते हैं? 12 साल में अश्लील वीडियो, फेसबुक खोलो शर्म आएगी, परिवार बैठ के नहीं देख सकते। यूट्यूब में देखना, नंगी तस्वीरें घूम रही है, सोशल मीडिया में बेटा खोल के देख रहा है। 4 लड़का टीम बना करके बैठा हुआ है। 18 साल 17 साल उम्र नहीं हुई, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के, बोले क्या बात है बेटा? बोले हजरत ये सब प्राइवेट बातें होनी चाहिए। 18 साल उम्र ठीक से नहीं हुई है, 3 गो लड़की फोटो मोबाइल में रखा है। औलाद को पढ़ा दे, किताब पोथी पकड़ा दे, मकतब में बैठा दे, मदरसे में को दिखा दे, मस्जिद में बैठा दे, उलमा को मिला दे। कसम खुदा की वो बेटा गलियों में आवारा के तरह नहीं घूमेगा, बल्कि चलेगा गुलाम रसूल के तरह, जलसे में आएगा गुलाम नबी के तरह, घर जाएगा आशिके रसूल के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके ख्वाजा के। आज का बेटा इतना बर्बाद, गलियों में बैठ के हजरत 1:30 बजे रात तक गेम खेलता है। ये जितना 12-13 साल का लड़का सब पबजी मास्टर है, फ्री फायर का, मथवा सटा के मर 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 मर, पूरी जिंदगी कट गई मरे मरे। शर्म नहीं आती? हक है 12-13 साल, मोहल्ले में कहीं कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर सुतल है। ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहां ये लड़का बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आके बैठ गया। तब आकर औलाद को पढ़ा, बेटा पढ़ेगा आवारा के तरह गलियों में नहीं, बल्कि
गुनगुना के कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। माशाअल्लाह, बहुत हो हल्ला गोहरा गोहरी कर लगा, 40 गो टका आया है। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में पनाह बरकतें आता। बहुत अच्छा, एक घंटा आपको सुनना है। फरमाइश लोगों ने बहुत किया, हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, यूट्यूब में जितना है सब पर बोलना है। मैंने कहा बेटा सब पर बोल देंगे इंशाअल्लाह, कहें इंशाअल्लाह। आज के बाद जब जलसे में आओगे तो माथा में टोपी पहन के आना, इससे लगेगा कि हम मुसलमान किसी जलसे में, दीनी जलसे में जा रहे हैं। देखने में भी सुंदर और चेहरा भी खूबसूरत, बीमारी से दूर रहोगे। माशाअल्लाह, सब मोहब्बत है। थोड़ी देर सुनिए, इसलिए कि लोग सुनने से ज्यादा झारखंडी को अभी देखने के लिए आ रहा है। मैं परसों पूर्णिया बिहार अमोर विधानसभा में था, जहां सुलेमान खड़ा हुआ था, उसी में गए थे परसों। कल मैं लगभग हजारीबाग इलाके में कहीं था, आज यहाँ है, फिर कभी कल गिरिडीह रहेंगे। पर यही हाल है, देखने से सुनने से ज्यादा लोग मुझको देखने के लिए आता है। अभी परसों जब गए थे बिहार, एगो बूढ़ा आया, कहा झारखंडी बाबा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढते ढूंढते गया। बोला बाबा बाबा, मतलब बोलिए क्या बोल रहे चाचा? हाथ पकड़ा, कहा झारखंडी बाबा, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको सामने से जिंदा देख लिए बाबा। ये मोहब्बत, सही बात है मोहब्बत। लोग मुझको देखने के लिए परेशान। भी नेपाल में गया था, नेपाल देख रहे हैं, जनकपुर गए थे, 6 गाड़ी आदमी आए थे बॉर्डर पर रिसीव करने, बाबा आ रहे। इसलिए कि अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ के कदमों में रसूल फरमाते जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आज का ये नौजवान माँ से दुआ नहीं लेंगे, हाजी साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब के घर बैठेंगे। मोहल्ले में जब पीर साहब आ जाएंगे तब देखना, काजू, किशमिश, छोहाड़ा, गड़ी, मुनक्का, रसमलाई, हजरत 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 हजरत, खाइए खाइए हजरत। और बाप को पूरी जिंदगी में गुलगुल्ला हाथ में नहीं दिए। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, ले लीजिए, चंदा है दे दीजिए इनको। जो बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है, जन्नत। मौलाना के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, ज़ईफ है, तुम मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, मास्टर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। लेकिन आज का ये नौजवान अपनी बीवी के चक्कर में पागल है, पागल। वो बीवी नहीं, अभी के दौर के पीर है, पीर। पीर की बात लड़का नहीं मानेगा, लेकिन बीवी जो कहती, क्या जो कहती है पता ही चलता है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, असर नहीं। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। लेकिन यहाँ बहू बेटी नहीं फूंकती है। यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात साहेबगंज के उस पार की बात है। यहाँ ये लोग ठीक ठाक है, ये लोग ये सब इस तरह नहीं है। यहाँ फूंका फूंकी नहीं है, यहाँ बेचारे सब ठीक ठाक है। अजब माहौल है। जिस माँ ने 9 महीना पेट में, 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में, तेरी माँ ने तुमको क्या नहीं दिया? अपने कोख से जन्म देके 24 कुंटल तेरी माँ ने दूध पिला दी, लेकिन तूने पूरी जिंदगी में माँ के लिए कभी कुछ लेके नहीं आया। लेकिन जब बीवी घर से जाएगा बाजार, बीवी को पूछेगा
ठीक से पूछेगा, नहीं पूछ पाया तो बाजार जाके बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी यहां से बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गोला के बीवी दे दिया। कोना में बैठ के बीवी खा रही है, उसकी सास पूछ रही, हाँ बहू कौन सी खा रही? खिलाओ अपनी बीवी को, गुनाह नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। बीवी से मोहब्बत करना यह भी सरकार की सुन्नत है। उसी मैक में कहिए, उसी मैक में, वहां मैक हम रुक जाएंगे, वहां बोल दीजिए ना इसमें। हाँ रख लीजिए, कह देंगे तक चंदा करेगा, इसमें शुरू हो जाऊंगे, चंदा ही कर देंगे। हाँ चंदा ही, और 3 घंटा चंदा हुआ, कब्रिस्तान के नाम पे चंदा हुआ। अगर नहीं दोगे तो पता, कब्रिस्तान के नाम पे चंदा गोड़ देंगे। अच्छा, जब मुसलमान कब्रिस्तान के नाम पे चंदा मांगे, इसमें तो अपने से देना चाहिए। सोचो, जिस घर में मार्बल टाइल्स लगाते वो घर में तुम्हारे मरने के बाद 10 आधा घंटा नहीं 3 घंटा नहीं रखेगा। उस कब्र में जिंदगी भर रहोगे, उसकी तैयारी कब करोगे? इन पर भी गुफ्तगू होगी, पहले कहें सुभान अल्लाह। कितने लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं। जगह की कमी हो गई? अरे जगह की कमी कुछ होगी कि नहीं? हो गई तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें? हम कहां से जगह लाए? बोलिए। जगह के गांव का नाम क्या है? उस्मानी टोला तीन घरिया, 3 बढ़िया, ससन बढ़िया, जो भी बढ़िया है बढ़िया खाना है, कैसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा। आज ये जलसा जो लोग घूम घाम के चला गया 10-11 बजे, वो सुबह पछताएगा, पूछेगा कि लास्ट टाइम 1:30 बजे कौन मौलाना बोल रहा था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा थे, जामताड़ा जिला से आए थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए हम लोग। कुछ लोग घूमने आया था। इसलिए मेरी माँ बहने, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती। कोशिश कर कनीज़ फातिमा बन जा। शोहर जब मजदूरी करके काम करके खेती बाड़ी से खदान से बड़ी व्यापारी राजमिस्त्री रंग पोचड़ा कहीं से काम करके मजदूरी करके थक के घर आ जाए तो 1 गिलास पानी भरना मेरी माँ बहन सुन, और पानी को दोनों हाथ से गिलास पकड़ना और जाकर के शोहर के पास मुस्कुरा के दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। रोज 1 गिलास पानी देना मेरी माँ बहन, तो रोज इतना सवाब ले ली। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल खाली शोहर के हाथ में पानी दे देना, मुंह देख के मुस्कुरा के, नेकियों का पहाड़ हो जाए। हम लोग के बहू बेटी दोनों हाथ से पानी देगी, अरे मुंह देख के देगी। अगर देवो करेगी तो मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ आपके मोहल्ले में नहीं, बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है इधर है, दूध का रूप बता दिया, इधर नहीं, बहुत दूर की बात। इसलिए मेरी माँ बहन, तू श्रृंगार कर, गुनाह नहीं। श्रृंगार में नफल का सवाब। शोहर से मोहब्बत कर, हाथ में पानी दे, जिहाद का सवाब। और शोहर जब थक के आए तो उनके पांव को दबाना, उंगली चटकाना, खिदमत करना, बिन बोले खिदमत करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ यहाँ का उधर 3 पहाड़ के ऊपर, यहाँ ना है, यहाँ भालो, यहाँ ठीक है, उधर की बात पता, यहाँ सब ठीक ठाक है, यहाँ कोई मंदिर नहीं, सब भाला है, यहाँ अच्छा है। मेरी माँ बहन, तू सब करना, शोहर से मोहब्बत भी करना। ओ अल्लाह, ओ बेटे
हो हल्ला बंद करो, बड़ी मुश्किल से जलसा सजता है। क्या हजरत, इतना बड़ा जलसा सजा वैसे सज गया है। घर घर जाके चंदा किया, भीख मांगा, टका दिया, 50 टका दिया। हर बल कहां मोना आएगा कि 50 टका पाकिस्तान से है। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर 1 घंटा से कम नहीं होगी और आपको 1 घंटा हर हाल में सुनना होगा। मेरी तकरीर मात्र 32 मिनट हुई है, अभी 28 मिनट बाकी है। कहें सुभान अल्लाह। 2 घंटा और बोलेंगे इंशाअल्लाह। क्यों नहीं बोलेंगे? हमारे झारखंड सरकार के एम्बुलेंस नंबर 108 है, फोन करके बोलो कि रखिएगा, झारखंडी बाबा आए हैं, 2 घंटा बोलेंगे। लेकिन कुछ नहीं होगा, डेली यही काम करते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर भागलपुर में कर दिए, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोलिए बैठिए चाचा, बोलना है बस वो जन्नत ना जा, बोलना है बस वो। हम बोले बैठिए चाचा, बोलना है झारखंडी बाबा जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के क्या करेंगे। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होके जन्नत जाएंगे। इसलिए मुसलमान हो, नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है, लेकिन पूरी जवानी में कभी मस्जिद नहीं घुसेगा। जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर ऐसे ऐसे हिलेगा, एकदम ऐसे ऐसे टुकड़ो। अब नलवा पर से 2 बुढ़उन को देखते ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, ये वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा ये क्यों खुल, दोनों क्या खोल दिए? बोले गड़बड़ा के खुल गया, क्या करे। तो नमाज पढ़िए जवानी में। अब क्या होता है, जवानी में नमाज नहीं पढ़ेगा, बुढ़ापे में कुर्सी मस्जिद में लगाते हैं। हर मस्जिद में 5-6 कुर्सी, पूरी जवानी मॉल में बिता दिया, चुगली करते, राजनीति करते, पकौड़ी खाते। और जब कमर झुकने बंद हो गई तब कुर्सी में से करेगा। 5 साल के बाद मस्जिद में पलंग भी देखोगे, पलंग अभी कुर्सी में बैठा है, पलंग में सो के नमाज पढ़ेगा। कमेटी के लोग कम इंतजाम करते हैं मस्जिद में, मार्बल है, टाइल्स है, गर्म पानी, ठंडा पानी, पंखा, कूलर, एसी, यहाँ तक के टोपी भी ला के रख दिया कमेटी वाले, फिर भी नमाजी नहीं, खाली कुर्ता पजामा मांगते। पढ़ोगे बगैर पढ़े कैसे पढ़ोगे? पूरी जिंदगी में अली बाता कभी पढ़ा नहीं, सदर कुरान खोला नहीं, हम पारा देखा नहीं, अलीफ लाम छुआ नहीं, कुरान को कभी लिया नहीं, तो बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे? सोचिए हजरत, हम लोग जितने उलमा हैं मदरसा में पहले पढ़े हैं, जब पहले पढ़े हैं, रटे हैं, नियतनामा खरीदे, फिर उसको हफ्ता दिन रटे, तब उस्ताद के पास बैठ के सुनाए, पास किया कि हाँ याद हो गई, तब जाके आजनू नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ 13 दिन 12 दिन 7 दिन सब में रटते रटते लगा, 3 महीना 4 महीना 10-20 को सूरत याद किए तभी नमाज पढ़। आप लोग सोचिए ना, कभी हम परा खोले ना अलिफ लाम देखे, ना सुंदर कुरान पढ़े, ना कुरान शरीफ छुए, मदरसा में बैठे, मस्जिद में घुसे, ना इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, जिन्नात। वह सब जीन है, ये लोग सब जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है, अली बाता से भेंट नहीं। और जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर, कुछ नहीं जानता, झूठे, एकदम कुछ नहीं जानता। अच्छा कली वाली फलाम छुआ नहीं, वो फुसफुसाता क्या, फुसुर फुसुर फुसुर, सलाम फेरे गलत मक्का देख रहे हैं। कब तक ये खिलौना खेलोगे? अब तो मदरसे को बचा लो, मस्जिद को आबाद करो। आजाद भारत में कितनी मस्जिदों को तोड़ दिया, कितने मदरसों पे ताला लग गया, बेटा निकले सड़कों पे,
गाय और जानवर के नाम पे पीट पीट के मुसलमान के जवान बेटों को मारा जा रहा। बेटियां निकले तो नकाब नोच ले, भाई निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे। हमारे मस्जिदों के मीनार से लाउड स्पीकर उतार के जमीन पर रख दे। अजान पे सवाल उठाने वालों, नमाज को रोकने वालों, सुन लो, तुम ज्यादा से ज्यादा मस्जिद को तोड़ सकते हो, लेकिन इस्लाम और मुसलमान को भारत से नहीं मिटा सकते। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ लगा दो, फिर भी दुनिया से मुसलमान नहीं मिटेंगे, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख कुरान न बदला जाएगा। पढ़ना छोड़ दिया, तू पढ़ना छोड़ दिया। इतने लोग बैठे हो, शादी में कलमा पढ़ा, उसके बाद कलमा नहीं पढ़ पाए। सदियों में पढ़ा है, वो भी ठीक से नहीं। कुछ नहीं, शादी में खाली बेटा बेच के पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान 3-3 लाख में बेटा बेच रहा है। इतना बड़ा भिखमंगा, उससे बढ़िया रमजान में फितरा मांग। हक है, वाह। 3 लाख 4 लाख में बेटा बेचने वालों, बेटी बाप से पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? बिल्कुल। हाथ पांव मजबूत है, 4 लाख मांगते हो, ये रिश्वत है, ये रिश्वत हराम है। तुम हराम खाने लगे। बेटा बेच बेच के पटाखा फोड़ते हो, बेटा बेच के डीजे, केटीएम गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? बेटी बाप से पैसा मांगने में। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा। कुर्सी चेयर देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा। अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। पूरा खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, मांगना बंद कर। बिन मांगे बेटी बाप तोहफा दे दे, तोहफा समझ के ले लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी। पटाखा पैसा लेके पटाखा फोड़ता है, पटाखा फोड़ना बंद करो। बहुत दिन तक पटाखा फोड़ा, 10 टका 5 टका पटाखा में कोई फायदा मिला, फिर क्यों फोड़ते हो पटाखा? अब 2026 के बाद जब भी पटाखा नहीं लेके जाना शादी में। मुसलमानों बहुत दिन पटाखा फोड़ा, अब जब जाना शादी में 10-5 को बम लेके जाओ, मारो, समझी घर उड़ा दो, सीधे जन्नत। नहीं, उसमें होता है झोला में 4 को डना माटी लेके जाओ, चारों कोना में करके समझी घर हवा, सीधे जन्नत। जब फोड़ना है 10 टकवा बंद करो, बम बांधो, बम पूरा ससुराल में हमार के खत्म। तौबा कर, तौबा। पैसे को बचा, मकतब को बना, मस्जिद को बना, ताकि बेटा बेटी पढ़ेंगे तो मोबाइल में गेम खेल के बेटा जिंदगी बर्बाद न करे। और बेटियां इंस्टाग्राम सेल्फी फोटो रील्स, अजब माहौल है। देखे हैं कभी? हर लड़की बेटियां मोबाइल ले लेके घूम रही, कॉलेज जाती है मोबाइल लेके, स्कूल जाए मोबाइल लेके, धान खेत जाए मोबाइल लेके, घर में बैठे मोबाइल लेके, छत पे जाए मोबाइल लेके, सोए तो माथा नीचे मोबाइल। अफसोस, जवान बेटियां मोबाइल। हर जहां माँ बाप रहे वहां टावर नहीं। किसी का फोन आया, माँ पूछ, हाँ किसका फोन है रे? कहाँ टावर है? और वहां से चुपके से निकली बाड़ी तरफ, खेत तरफ, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। बेटियां मोबाइल ले सोएगी और कहोगे इस्लाम खतरे में। कितने घर की बेटियां रात में बेटी सोई है, सुबह खाली खाटी है, बेटी गायब है। तौबा कर, बेटियों को रात में खासकर मोबाइल मत दो मेरे दोस्त। सोशल मीडिया में मैंने पढ़ा, बेटी का नाम नरगिस, शोहर का नाम संतोष, आई लव यू का चक्कर, घर छोड़ के हवा। नहीं अफसोस लगता? बेटी मोबाइल लेके घूम रही है,
कभी मोबाइल चेक किया कितने लड़का फोटो, कितने लड़का व्हाट्सएप, 12 बजे 11 बजे जवान 14 15 18 साल की कच्ची उम्र में, उस मासूम उम्र में, अब उसको क्या पता दुनिया क्या है, माँ बाप की इज्जत क्या है, कुछ नहीं, प्यार के बुखार माथा सवार है, बैठना क्या कहते 12-1 बजे रात तक सब सो गया, बेटी नींद नहीं आई, रील से देख रही है, मोबाइल देख रही है, यूट्यूब देख रही है, नींद आएगी, प्यार मोहब्बत की बात सुनी, दिल में ख्याल आया, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, लड़का व्हाट्सएप खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार, लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, हमें जान दे दे रे वाह, हमरा बियाह न दिले मरी जाब रे वाह, मरी जाब रे वाह, पूरा खानदान तबाह, पागल ने सबको पागल बनाया, एक आवारा ने मोहल्ले को बर्बाद किया, काश तेरी बेटियां सबका मैसेज न पढ़ के रब का मैसेज पढ़ती, जो 30 पारा कुरान अलमारी में छुपाए हो, वो किताब नहीं मेरी माँ बहन, वो रब का मैसेज है, मैसेज, वो रब का मैसेज तेरी बेटी पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती, वो बेटियां व्हाट्सएप में चैट नहीं करती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 100% कामयाब। हाँ कहा था हजरत 1-1.5 बजे रात तक चलेगा, 2 बजने लगा, लोग हिल नहीं रहा है, आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले, और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। या अल्लाह जितने लोगों ने 2 बजे रात के करीब दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? अरे जुमा 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 हफ्ता हफ्ता पढ़ते करते हैं, फिर डरते का है हफ्ता में पढ़, अब वो अपने से नहीं पढ़ेगा, घर की बहू बेटी इंतजाम कर दे, जुगाड़ कर दे, तब जाके नमाज पढ़े। बीवी बहू को फिक्र है कि कल जुमा है, इसको कोई फिक्र नहीं, कुर्ता तलाश करके ला दे, गमछी खोज के ला दे, टोपी जुगाड़ कर दे, लोटा में पानी भर दे, लगता है डायरेक्ट मक्का जाए। नमाज पढ़ेगा 1:45 बजे जाएगा। नमाज पढ़ो और दिल को अपने दिल में रसूल की मोहब्बत की जगह दे दो। आई लव पोस्टर में लिखने से तुम आशिक नहीं बनोगे, आई लव का पोस्टर उठा के रैली करने से तुम आशिक नहीं बनोगे, आई लव का पोस्टर जाके गलियों में साटने से तुम नबी का दीवाना नहीं बनोगे। आज आई लव को तो आई लव मोहम्मद का पोस्टर तुम 2025 में देखते हो। हजरत बिलाल ने 1400 साल पहले आई लव मोहम्मद कहा था। वो बिलाल जो काले थे गोरे नहीं, वो बिलाल गरीब थे अमीर नहीं, वो बिलाल जो गुलाम थे आजाद नहीं, वो बिलाल ने नबी को जब दिल दिया था, इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में पांव की आवाज आती। आजकल के मुसलमान जबान पर नबी नबी और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी नमाजी बन जा, तब देख दिल की दुनिया बदल जाएगी। और अपने अकीदे को मजबूत रखो, मजबूत। आजकल सुन्नी के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, सुन्नी ये लोग बिदती है नहीं। अभी देखिएगा 5-6 फरवरी को शबे बारात आएंगे, उस शबे बारात में सुन्नी मुसलमान सूजी हलवा पूरी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे। हम किताब में खोजेगा वो हलवा कौन किताब में नहीं देखे। सोचिए, सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, गली किशमिश खरीद के लाए हम, और घर में बहू बेटी बनाए खाए हम, और किताब में खोजे ढूंढे वो कितना खत्म आदमी है। सोचो, हम खा रहे हैं और वो किताब में खोज रहे हैं। हलवा कहाँ है? मतलब हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रखता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में रखते हैं। तुम लोग किताब में खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब झंडा लगाए रबीउल अव्वल में हम, और किताब में खोजे ढूंढे वो हलवा। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में।
बोल हम लोग किताब में झंडा ढूंढते हैं, कल हम लोग बांस में गढ़ते हैं, करीब मत आना वरना तुमको भी गढ़ दे। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा। इसलिए नबी के नाम पे गली सजा दो, घर सजा दो, थोड़ा सा यहाँ सजा है नबी के नाम के जलसे का, इतना सुहाना सुंदर लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगता होगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। इसलिए तो लोग दुआ करते, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इलाके के आलिम उलमा पे ज्यादा ख्याल करो। आजकल इलाके में उलमा की तनख्वाह बहुत कम है, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 तनख्वाह देने वाले मुसलमान सुनो, कयामत के दिन हर मोहल्ले के सदस्य सेक्रेटरी को जवाब देना होगा। 7,000, 8,000 इनको तनख्वाह देते हो, अब बाप मर जाए तो आके मौलाना साहब जनाजा पढ़ा दीजिए, बाप मर जाए तो मौलाना जनाजा पढ़ा दीजिए, निकाह जो गाय बेटी का निकाह तो मौलाना पढ़ा दीजिए। पूरी जिंदगी खत्म हो गई। देखा 50 साल से ईदगाह जाते हो, ईद बकरीद की नियत ये नहीं याद कर सका तुम, 50 मुर्दा दफन कर चुका, दुआ जनाजा याद नहीं, डेली एगो मुर्गी खाते हो, मौलाना मौलवी भरोसा एगो मुर्गी जब करने की शक्ति नहीं, टूअर के तरह मस्जिद के गेट में यतीम की तरह खड़ा है, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी और बाप कहेगा इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम नहीं पोल्ट्री खतरा में जो मस्जिद के गेट में खड़ा है, एगो मुर्गी जो है करने की शक्ति नहीं। इसलिए आलिम उलमा से मोहब्बत करो, इनकी तनख्वाह बढ़ाओ। 7,000, 8,000, 8,000, 7,000 तनख्वाह देते हो, और इमाम के पीछे एक मस्जिद में अगर 20 गो नमाजी है ना हजरत, तो 20 नमाजी में 5 गो उसमें मुफ्ती है, 5 गो नमाजी पीर है, और 6 गो चुगलबाज है। इमाम की हालत खराब है। हक है वाह। एक टाइम इमाम नहीं, मौलवी बोलो ना, अजीब हाल है, नहीं चलेगा तो तुम चलो। अजब माहौल है। इमाम की तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। आजकल एसी देखिएगा, मस्जिद में कूलर एसी रहता है, लेकिन इमाम का कमरा देखें कभी, इमाम के कमरे में ना लैट्रिन का ट्रे, ना बाथरूम का पता है, ना पंखा है तो घूम नहीं रहा है, बॉल्ब है तो थोड़ा से घुमा के उठा, इधर जला तो उधर सुईता है। मैंने कहा हुआ बल का करे, सदस्य खत्म है। अब तो हर मौलाना को बॉक्सर सीखना होगा, बॉक्सर, इतना सदस्य बदमाशी करने लगा ना हो, हर मौलाना को जहाँ हाफिज कारी वहाँ बॉक्सर बन के निकली, मोरी सदस्य गिरा के हवा फलाटे हो जाए। हाँ 5,000 तनख्वाह देंगे, सदस्य लगता है प्रधानमंत्री है। एक जाहिल को सदस्य बना दोगे मुख्यमंत्री के, लगता है प्रधानमंत्री, न कभी जिंदगी में नमाज नहीं, नेतागिरी करेगा, जाकर के मस्जिद का सदर बनेगा। वो कोई लायक नहीं है, जो सदर मस्जिद का होगा वो ईमानदार नमाजी होगा। नमाज की कोई जगह नहीं, लेकिन आजकल कुछ नहीं देखता। खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, कम से कम मिनिमम एक इमाम की तनख्वाह 15,000 इस महंगाई में होनी चाहिए। वरना एक इमाम की तनख्वाह दिया था 4500, कहाँ देता था, 500 हर महीना बाकी। इमाम जब भी मांगते तब भी कहता बाद में देंगे, अगला महीना। लड़का लोग काम करने चला गया, आएगा तब देंगे। अब कितना सदस्य से मांगते रहेंगे, इमाम से मांगते मांगते थक गए, बोला अब नहीं मांगना है, अब जो होगा हिसाब किताब जुमे दिन करना है। इमाम साहब नहा धो के हुब्बा जुबा पहन के मस्जिद चले, पूरा मोहल्ला वाला जुम्मा पढ़बे करता है, सब जुम्मा आया मस्जिद नमाज पढ़ने लिए तैयार। इमाम साहब जाकर जम के तकरीर किए, मुसल्ले में खुतबा पढ़ाए, मेहराब पे गए ना, 2 रकत के नियत किए। जब 1 रकत नमाज पूरी हो गई, जब इमाम साहब रुकू में गए तो गए के गए रह गए, अब रुकू से उठबे नहीं कर रहा है। 2-4 गो बूढ़ा जब हाथ पांव कवरेज एरिया से बाहर होने लगा, मौलवी साहब है कि नहीं है? बोला हम यही हैं, क्या बात है? बोला हजरत मथवा उठाइए। इमाम साहब ने बोला मकिया पे सुआ दीजिए। बोला असर तक दे देंगे, बोले गारंटी, बोले समय अल्लाह वाले। बोले कम से कम इतना मजबूर मत कहिए कि इमाम साहब को ये करना पड़ जाए। खुदा के वास्ते इमाम से मोहब्बत करो, बेटा से करो, बेटी से करो, भाई बहन सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक से। बीवी से भी मोहब्बत करो, बीवी से भी मोहब्बत करो, बेटी से करो, सबसे करो।
इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि मौका मिले तो मोहब्बत में बीवी को सलाम कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना बोलना। अच्छा एक बात बोले, एक बात बोले, इस जलसे में कोई एक आदमी है, एक आदमी पंजतन पाक के नाम से 500 टका हमको दे सकता है। जलसे में कोई एक आदमी, 2 आदमी दे सकता है। देखिए खड़े हो जाए, दिला दीजिए, वो पैसा दीजिएगा। हम 3 आदमी 500 टका लाइए। देखिए मेरी तकरीर 1 घंटा और वो पैसा हम लेके नहीं जाएंगे, वो पैसा लेके हम नहीं जाएंगे, आपके कब्रिस्तान में दे के जाएंगे। अगर 1 लाख भी दे दीजिएगा तो दे देंगे, 10 लाख भी दीजिएगा तो दे देंगे। आप दीजिएगा तब न देंगे, घर से हम कैसे देंगे। एक जगह तकरीर कर रहे थे, 2 लड़का उठ के जाने लगा बीच मजमा। मैंने क्या हुआ बेटा? बोले हजरत हर मौलाना यही तकरीर करता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हम बोले क्या बात है बेटा? बोल सब मौलाना यही कहता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? उन्होंने कहा बैठ जाओ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्किन टच है, 3 लाख नगद है, KTM वाली सब दिया है। करिए पूरा खानदान मांग के लिया है, तब जाके दिया है बेटा। अरे सोना सोना लालू माशाल्लाह, देखिए 100-500 का नोट और आ गया। माशाल्लाह देखिए स्कैनर लेके घूम रहे हैं। एक जगह तकरीर कर रहे थे, 4 गो बूढ़ा उठ के जाने लगा। माशाल्लाह 6 गो आ गया ना, 6 गो 500 आ गया। ओ हेलो 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 स्प्रिंग भूत कहाँ उठ के जा रहा? वो लोग एकदम खत्म है। अजब। लेकिन हाँ जरूरत है तो जा सकते हो। वो नई जगह जलसा हो रहा था, एक लड़का बार बार उठ रहा था, फिर बैठ गया, फिर उठा, फिर बैठा, फिर 10 मिनट के बाद फिर उठ गया, फिर लड़का 5-6 मिनट उठा बैठा बैठ गया। जलसा खत्म हुआ, मौलाना ने कहा बेटा अब तुम उठ के जाओ। कहा हजरत अब क्यों जाएंगे, जिसके लिए जा रहे थे वो बैठे बैठे हो गया। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि इसलिए जरूरत है तो जा सकते हो। मेरी माँ बहने सुन, तुम अपने सास से मोहब्बत करो, ससुर से। सास ससुर घर में राजी होंगे, घर में बरकत होगी, बरकत। नौजवानों तू भी सुन, बीवी के मोहब्बत में इतना पागल मत हो जाओ कि बूढ़े माँ बाप को छोड़ दे। सुनो 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन तेरी माँ अगर आंचल घर में उठा दे तेरे हक में, सुनो तुम बम्बे गुजरात में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। बीवी से भी मोहब्बत करो, लेकिन कभी कभार अपनी बीवी की मोहब्बत को जांच करना कि तेरी बीवी भी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं करती। कैसे जांचोगे? आज उस्मानिया टोला ना, उस्मानिया टोला वालों आज बता देंगे अपनी बीवी की मोहब्बत को जांच करना है। तब कब करना? जब पर्व त्यौहार का टाइम आए, ईद के टाइम में या कपड़ा खरीदने के टाइम में, तो बीवी को बाजार लेके मत जाना, तुम खुद बाजार जाना, बीवी का कपड़ा खरीद के लाना, और बीवी के हाथ में दे के उसका मुंह खाली देखना। जी जी बीवी को बाजार लेके मत जाना, तू खुद जाना और जाके कपड़ा खरीद के बीवी को लाके देना, उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ बहु बेटी बेचारी सब ऐसी नहीं है, ये लोग दूध के धुले हुए हैं। ये लोग सोचती हुई मौलाना के बोला, अरे वाह बड़े भालो मौलाना,
लेकिन लोग सोचते हैं कि मौलाना बहुत अच्छा है, ये हम लोग के हक में कहते हैं कि दूध के धुले हुए हैं, और आप लोग क्या है वो हम लोग काहे कहेंगे। आप लोग बहुत अच्छा है, आपके कदमों में जन्नत है, आपके चेहरे में बरकत है, आपके दुआ में गारंटी है। बेटी है तो रहमत है, बाबू दुल्हन है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है, आंचल है तो दुआ है, चेहरा है तो बरकत है। देख ले निकलो मुसीबत टल जाए। खाली गाड़ी में लिख देना माँ की दुआ, कसम खुदा की गाड़ी यहाँ से जाकर के बंगाल बिहार झारखंड से घूम के आएगी, गाड़ी कुछ नहीं होगी। हर गाड़ी में हिंदू बरादरी लिखता है माँ का आशीर्वाद, मुसलमान लिखता है माँ की दुआ। कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें पीछे सास के आशीर्वाद, कभी लिख देना सास के आशीर्वाद। राजमहल जाते आते 3 पलट, लेकिन माँ की दुआ लिख दो तो गाड़ी बम्बे से वापस आती है। आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। माँ को छोड़ के हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देखिए। हम बोले बेटा हम राजमिस्त्री ने तुम्हारा घर देखिए। बल हजरत मेरा घरवा खराब हो गया। हम बोले हम रंग पचड़ा नहीं करते बेटा, मिस्त्री बोला। बोल नहीं झारखंडी बाबा मेरे घर में बैठ के 1 बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले बेटा 2020 के बाद से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब तो पूरा चपाकले पढ़ना शुरू कर दिए। 1 बोतल पानी में क्या होगा बेटा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। 1 बोतल में काम नहीं चलेगा, चपाकले पढ़ देते हैं। पीते रहो नहाते रहो, चपाकल में पढ़ ले रहो। नमाज पढ़ो, नमाज चेहरे में चमक पैदा होंगी। बीबी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी चोकर से कदम बाहर नहीं निकाली, लेकिन मौला अली बाहर से आते फातिमा पहले सलाम करती बाद में कलाम करती। आज हमारी बहू बेटियां कमा के आते हैं सलाम करती, अरे साहेबगंज से आते हैं, राजमहल से आते हैं सलाम करती, कमा के आते हैं सलाम करती, दिन भर मजदूरी करके शाम में घुसते सलाम करती, जुम्मा पढ़ के आते सलाम करेगी। ये लोग नहीं सलाम करेगी। साल में 1 दिन खाली ईद में HD सलाम, 5G का सलाम ईद में। शोहर सब जब ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के आते हैं, सब बहू को देखना एकदम दरवाजे पे खड़ी है, लता एकदम चौकीदार पड़ी है। जहां शोहर उधर से ईदगाह से आ रहा है, बीवी अंदर बाहर अंदर बाहर। बेटा पूछ रही है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल आने दो, आज ईद है बेटा, आज सलाम की जीद है। ठीक दरवाजे पे शोहर आया, ओढ़नी साड़ी दुपट्टा उठा के अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। यहाँ नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है साहेब के उस पार। माशाल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब। मैं 1 घंटा से ज्यादा बोल दिया, और थोड़ी देर बोल दे, और कितनी देर बोले, और 1 घंटा बोलेंगे। मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरी बीवी फोन कर दीजिएगा, मौलाना साहेब घर नहीं जाएगा, साहेबगंज में एडमिशन हो गया है। लेकिन कुछ नहीं होगा, कहे सुभान अल्लाह। मैं जवान नहीं हूं, ये भी सुनिए, मैं जवान 50 साल मेरी उम्र हो गई, 50+ ओरिजिनल नाना है नाना, सही बता रहा हूँ। 4 बेटियों की शादी दे चुके हैं, नाती नतनी 8-9 है। ऊपर से देखते हैं मामू तोरे, अंदर से नाना है। और सही बात नाना है, ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। 24 घंटा सफर के बाद भी तंदुरुस्ती है, ये माँ के दुआ का असर है। हक है, वाह। जब भी घर से निकलो तो माँ की दुआ लेके निकलो, माँ का चेहरा देख लो, बीवी को भी देख लो। बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, इतनी मोहब्बत करना कि बीवी के साथ में तुम बैठ के खाना भी खा सकते हो। अगर तेरी बीवी पानी पी रही है, सुनो, कोई मौलाना नहीं कहेगा कि बीवी से मोहब्बत मत करो। तेरी बीवी अगर पानी पी रही है गिलास में,
और पीते पीते अगर आधा पानी बच गया और वो पानी अगर शोहर पी लेता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। खाना एक साथ में खा सकते हो, एक ही प्लेट में, यहाँ बीवी खाए वहां तुम खाओ, एक ही प्लेट में दोनों खा सकते हो सके तो खाते खाते जो शोहर पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल दे, ये भी रसूल की सुन्नत। यही तकरीर कर दिए थे साहेबगंज में। एक लड़का सुन के अमल किया, जलसा सुन के घर गया, 10 बजे अपनी बीवी बोला, ए कहाँ है? बोला क्या बात है? कहा 1 गिलास पानी निकाल। बीवी निकाली। बोल क्या हुआ? बोल पूछो मत, आधा पियो। बीवी बोली क्या बात? बीवी बोली कुछ तो बोलो। बोल क्या बोलेंगे? सुन्नत अदा करना है। आधा पानी बीवी ली, 1 गिलास, पीते पीते आधा पानी पी, शोर बोला रुक 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 रुक, उतने पियो रुको। उसके हाथ से शोहर पनिया ले लिया, उसके हाथ से शोहर पानी ले लिया और लेके वो पानी पीने लगा। उसकी बूढ़ी माँ पुराने ख्याल की औरत है, किधर से देख ली, ठीक देखी कि बेटा का झूठा बहू के झूठा बेटा पीने लगा। अब घर में हरकत बरकत खत्म। माथा पड़ के उसकी माँ निकल गई ना, बचोरे बा क्या हुआ? अब ना कयामत है। बोल क्या हुआ? बोले आ गई कयामत, मेरा घर वहां हरकत बरकत। लेकिन अगर पी ले तो सुन्नत है, पहला लुकमा बीवी के मुंह में डाल देना, ये भी रसूल की सुन्नत। यही सोच के कल दोपहर में मत खिला देना, वरना रात में खाना बंद। पढ़ना होगा सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरी माँ बहने सुन, तू अपने निगाह को नीचे रखना और अपने बच्चों को जब दूध पिलाना तो माथा में तो पट्टा ओढ़नी चादर रख के पिलाना, बच्चे को आंचल में छुपा लेना, अपने घर के कोने में घर के अंदर बैठना, गली कूचा में खुले में आंगन में बैठ के दूध मत पिलाना। और जब दूध पिलाने लगो तो अपने माथे को ढक के बच्चे को गोद में आंचल में छुपा के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह करके दूध पिलाना। कसम खुदा की वो बच्चा अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बनेगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी। जो माँ इस अंदाज में दूध पिलाती है वो बेटा बेटी कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा, वो बेटा गुलाम हुसैन होगा, सड़कों पे चलेगा, वो बेटा कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। थोड़ी देर और बोल दें, कितने दिन तक बोलेंगे। आज का जलसा माशाल्लाह बड़ा अच्छा सो लगा और कमेटी के लोगों ने सजाया। 2:30 बजने के करीब है। मैं काफ़ी परेशान हूँ। मेरी तबीयत कैसी है, मुझको कैसा लग रहा है, कितनी तकलीफ है, हम आपको क्यों कहें, आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, लेकिन नबी के जलसे के सदक़े में सेहतयाब हो जाएंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। या आलिम उलमा को देख रहे हैं, बड़ी मेहनत किए, बार बार फ़ोन किए, बाबा आ रहे कि नहीं, आना होगा आना होगा। मैंने कहा बेटा जब वादा कर दिया तो मैं जाऊंगा। आज का जलसे में आमदनी कब्रिस्तान के नाम पे नज़र, कब्रिस्तान में क्या करना है, ज़मीन नहीं है ना कब्रिस्तान की, कम है तो उसको कुछ बगल में कोई बेच रहा है ना, चलिए उस जमीन को सब मिलके अभी खरीदी। जमीन बार बार नहीं मिलती है, इसलिए अगर इस पैसे से ना हो सके तो घर घर लगाइए पैसा, 2000 3000 5000 10,000 लगाइए और सबको बोलिए नहीं दीजिएगा तो आखिर के दफन तो सबको करना होगा, गाछ में तो नहीं टांग के रखोगे, मुर्दा दफन करना होगा ना, जमीन चाहिए। हाँ पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हाँ, एक जगह बूढ़ा भी पूछा, बोल हाँ झारखंडी बाबा आप ही हैं? कहलिए क्या? बोल आप ही हैं? कहलिए बोलिए न क्या? बोलू जो हल जोतने नियत बताए यार, सही बात है। एक जगह पूछा था, अब मैं उसको नहीं बोलता लेकिन आप बोल दिए तो एक आदमी पूछ लिया कि झारखंडी बाबा हम लोग किसान हैं, धान काट लिए अब गेहूं बोएंगे,
तो आप जब सब जानबे करते हैं तो हर जोतने नियत जानते हैं। मैंने कहा बेटा आज नियत करता हूँ 4 कट्ठा गेहूं खेत जोतने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। अरे सलाह गजब मौलाना है। तो ये सब आई गई बात चली गई। आज के बाद ये देखो ये टोपी पहना है नहीं, तुम राजा बाबू है रे, एकदम खत्म है बेटा। सोचो ये टोपी तुम शादी करो रे तब पता चलेगा। अभी हंस लो बेटा, शादी से पहले हम लोग बड़ी हंसते थे, शादी बाद हंसी खत्म है। बीवी है तो रहमत है, बेटी है रहमत है। बीवी को घर में रखो दुल्हन बना के। मेरी माँ बने हटिया में जाके पकौड़ी मत खाना, ही दूंगा औरत इतना खत्म है। हटिया जाएगी, मोड़ जाएगी, चौक जाएगी और आलू चौप पकौड़ी एकदम पकौड़ी लगता है औरत नहीं डाकिन घूम रही। अजब हाल है। अरे घर में रोज अच्छी लगती है, अब यहाँ वहां जबरदस्ती। और गली कुचा में बैठ के चुगली बोरा मत खोलो। बहुत औरतें चुगली करती है लेकिन आप लोग नहीं। आप लोग चुगली करने से कयामत के दिन तुम जन्नत की खुशबू तुमको नहीं मिलेगी। सुन लो मेरी माँ बहन, अपने चेहरे को सजा करके खूबसूरत बन के शोहर के पास जा करके बैठ करके थोड़ी देर बात कर लेना, गप कर लेना, गैरों से नहीं। कयामत के दिन आपके चेहरे में रोशनी होगी, वजू करोगे चेहरा चमकेगा और इतना चमकेगा। और शादी ब्याह में सुनो, उस्मानिया टोला के रहने वालों सुनो, शादी ब्याह में डीजे पड़ाका बंद करो, बंद। शर्म नहीं आती है? तुम मुसलमान हो के इस्लाम को बदनाम करते हो। कलमा पढ़ने वाले डीजे बजाएगा, आई लव मोहम्मद कहते हो, किस मुंह से आई लव मोहम्मद कहोगे? आई लव मोहम्मद कहने वाला कोई डीजे बजाएगा? आई लव मोहम्मद कहने वाला पड़ाका फोड़ेगा? जो आई लव मोहम्मद तूने नबी से प्यार किया तो नबी किससे प्यार करता है वो चीज देखो। क्या नबी ने पड़ाका से प्यार किया है? क्या डीजे से प्यार किया? फिर क्यों खोखला दावा करते हो? ये खोखला दावा बंद करो। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो डीजे नहीं बजाएगा। आज के बाद टोला मोहल्ला में शादी ब्याह में जिसके घर से डीजे पड़ाका लेके बाराती जाए उस बाराती बारात को बहिष्कार कर दो, उस बाराती में जाना बंद कर दो। और जो बाराती बाहर से आ जाए मोहल्ले में डीजे पड़ाका लेकर के, उस दूल्हा को बोरा भर के गाछ में टांग दो। निकाह पढ़ाना बंद। खाली मौलाना करने से नहीं होगा। दूल्हा को इतना सजाता है, हजरत पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया और शादी के दिन शिरवानी माथा से लेके पांव तक, वो शिरवानी, वो गमछा, वो जूता, वो हुब्बा जुब्बा, सहला पगड़ी, गुलाब के फूल, कहीं से नहीं लगता दूल्हा है, लगता तजिया उठा लाया। नहीं देखते इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब 1:30 बजे रात गया कलमा पढ़ाने, बेटा पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने क्या लेगा रे 3 लाख तो लिया। बोल मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाइए। मैंने पढ़ो बेटा यू हुई बोलो हुई हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके। अरे इमाम हुसैन के बेटे ने कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, करबला में नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया और गर्दन कटा के नाना का मुकम्मल शरीयत को बचा। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके। अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। इसलिए जलसे में आओ तो घूमना बंद करो। ये जलसे में दुकानदारी भी लाओ तो किनारे दूर में रख दो। जलसे में आओ तो कमेटी मजबूत रहो। लड़कियां जाए उधर लड़का को जाने मत दो, जिधर लड़का घूमे उधर लड़कियों को जाने मत दो। कितने जलसे में हादसा भी हो जाते हैं। जवान जवान बेटियों को ऐना की तरह घर में सजा के रखो, उसको यहाँ वहां घूमने मत दो जरूरी बगैर जरूरत के तहत। बेटियां चचेरा भाई, खलेरा भाई, मुसरा भाई से बचा के रखो। आजकल इन लोगों के करीब बहुत सारी बेटियां बर्बाद हो रही है। जवान जवान बेटियां कुछ ना जान करके कभी पूरी जिंदगी में नीयत याद नहीं ना अलहम्दुलिल्लाह शरीफ याद है और पूरी कुंडली खोल कर रख देती है। कितने मुसलमान के सर नीचा होता है जब समाज की बेटियों को देखते हैं गैर मुस्लिमों के साथ आई लव यू को चक्कर चलाते हुए। कॉलेज के नाम पे इश्कबाजी बंद करो,
तुम कनीजे फातिमा बन के जियो तो देख, तुम्हारे चेहरों में, तुम्हारी नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो आवारा नहीं, गुलाम हुसैन पैदा होगा। वो बेटा वो गलियों में बैठेगा तो चुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सो गई थी। अब्दुल कादिर जीलानी जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ सजदा करके सोए बेटा हुजूर ताजू शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। आज की माँ टीवी देख देख के सो रही है, एलसीडी देख के सोती है, इंस्टाग्राम खोल के सोती है, यूट्यूब फेसबुक चला के सोती है। पेट में बच्चा है माँ 1.5 घंटा सीरियल देखे, पेट में बच्चा है माँ यूट्यूब देखे, पेट में बच्चा माँ फेसबुक देखे। अब वो बच्चा जो पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा है। वाह 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 वाह। हो रहा क्या हो गया। आजकल का लड़का देखते हैं बलवा पूरा कटिंग करके उड़ा देता है और अथवा खड़ा कर देता है, लगता है पेट के गस ऊपर से निकल रहा है। बोले माथा है खजूर के गाछ है। अजब अजब रंग देखिएगा। पढ़ने वाला बेटा कभी ना फटा हुआ पैंट पहनेगा ना बाल कटा के घूमेगा। इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब कुछ भी हो पढ़ाओ। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरी तकरीर सुनना है इससे ज्यादा तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए थे, एक जगह यूट्यूब चला जाना। एगो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया, बोल झारखंडी बाबा यूट्यूब जामनगर तरफ है कि साहब वहीं तरफ है? हम बोले नहीं बेटा यूट्यूब घर में है। चचा मोबाइल खोलिएगा, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखिएगा। मेरा पूरा नाम मौलाना सिद्दीक हसन रजवी झारखंडी। बाबा टेटल पड़ गया है। हाँ झारखंडी बाबा, लोग झारखंडी बाबा ही से लोग जानते हैं। यूट्यूब में भी झारखंडी बाबा है। मेरी तकरीर में खिस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुला, मैं जितनी देर बोला कोई खिस्सा, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला, कहानी, किस्सा नहीं। मैं हालात हजरत दर्द दिल बोलता हूँ और पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को देखने के लिए परेशान है। आज मेरी तकरीर इंडिया से बाहर बज रही है, लोग सुन रहा है। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो। जी हाँ, मेरी कई तकरीर नेपाल में हो चुकी। मैं फिर अगला 28 ये क्या कहते हैं अप्रैल, ये क्या कहते हैं दिसंबर में जा रहा हूँ बर्मा के पास, ये क्या कहते हैं भूटान के पास मेरे जलसा है। भूटान बॉर्डर में 7 किलोमीटर अंदर में है। वहाँ पे तैयारी हो गई मुझको जाने का। मैं जा रहा हूँ दिसंबर में। ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, सब उलमा किराम की दुआओं का नतीजा। मैं उलमा के सपोर्ट में तकरीर करता हूँ, उलमा के हक में बयान करता हूँ। मौलाना से मोहब्बत करो। जो मौलाना से मोहब्बत करेगा अल्लाह व रसूल, अल्लाह के रसूल उससे मोहब्बत करेंगे। और जो मौलाना से नफरत करेंगे, उसको कमज़ोर समझेंगे तो अल्लाह व रसूल उससे नफरत करेंगे। खुदा के वास्ते अपने बाप बच्चों से मोहब्बत करो। और जब भी तकरीर सुनो तो दिल से, जलसा सुनो तो दिल से, नमाज पढ़ो दिल से, चंदा दो दिल से, सलाम करो दिल से। दिल जानते हो कहाँ रहता है? अरे बेटा दिल जानते हो कहाँ दिल है? देखो ये 8 साल का बच्चा कह रहा दिल कहाँ है। ये लोग दिल का मास्टर है। क्या लगता है बच्चों लोगों को पूछो दिल कहाँ रहता है। ये लोग दिल, इनके कॉपी चेक करना, जब पढ़ता है वो कॉपी में दिल लिख के तीर मार देता है, बस दिल घायल है। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब हो गया। हबीबुल्लाह नूरी साहब कहाँ है? हबीबुल्लाह नूरी साहब से जो वादा है उस वादा को निभाना, निभाएंगे। हर जलसा पढ़ेंगे। अभी कुछ लोग 2-4 को उठेंगे, वो देखिए तैयार हो गया उठने के लिए। वो लेकिन उठोगे उसको पकड़ के रखो। माशाल्लाह पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से। जब भी देखिए मैं ज्यादा दूर नहीं, मैं 200 किलोमीटर के रहता हूँ। मेरा घर यहाँ से 205 किलोमीटर है, जामताड़ा जिला में। जब भी फोन करना मैं जरूर आऊंगा 15-20 दिन पहले। बहुत फरमाइश पूरी नहीं कर सके, लोगों ने बहुत फरमाइश किया तब पूरी नहीं कर सके। एक जलसे में नहीं हो सकती है। इंशाल्लाह फिर कभी बुलाएंगे, तुम जरूर आएंगे। जब कोई मुसीबत आए तो बाबा को याद करना। कोई मुसीबत परेशानी हो, भूत प्रेत का असर हो, कोई तरह की कमी हो तो याद कर लेना।
कोई बेटी की, गरीब बेटी की शादी हो तो याद करना, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। मुझसे जब भी बात करना 9939103535, कितने नंबर पे? 9939103535। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल नंबर है। 9939103535 पे कॉल करना। कब करना? 12 बजे यानी जोहर के नमाज के बाद कॉल करना। जोहर से पहले मेरे मोबाइल में फ्लैट मोड रहता है, हम फ्लैट रहते हैं, ना मोबाइल उठेगा ना हम उठेंगे, दोनों सोए जाते हैं। उसके बाद फोन करना, इंशाल्लाह हम संपर्क करेंगे। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की आता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमाए हक पढ़ ले, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा, जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं पर हबीबुल्लाह नूरी साहब।